हेलो एवरीवन। आज हम लोग सर्कल और पार्ट ऑफ सर्कल्स मतलब सर्कल और सर्कल के अंदर और सर्कल से रिलेटेड ऐसे सारे टर्म्स के बारे में देखेंगे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ज्योमेट्री के लिए। आइए बात करते हैं। देखिए, तो सबसे पहले सर्कल। व्हाट इज सर्कल? सर्कल होता क्या भाई? तो सर्कल इज अ परफेक्टली राउंड, है ना? कैसा? सर्कल एक परफेक्टली राउंड टू डायमेंशनल शेप है। मतलब टू डायमेंशनल मतलब समझ रहे हैं, एक्स वाई एक्सिस में बनता है, प्लेन पेपर पे बनेगा आपका, और राउंड है। वेर एवरी पॉइंट ऑन इट्स बाउंड्री इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम अ सिंगल पॉइंट कॉल्ड द सेंटर। मतलब इस पे आप एक पॉइंट कंसिडर करो किसी भी पेपर में, तो एक पॉइंट कंसिडर करने के बाद अगर आप इसे ओ मान लेते हो और यहां से अगर आप इक्वल डिस्टेंस ले करके अगर आप एक कंस्ट्रक्शन करते हो तो आपके पास जो आता है वो आपका सर्कल होता है। ठीक है, मतलब यहां से इस पॉइंट से आप सर्कल के बाउंड्री तक कहीं पे भी मेजर कर लीजिए, आपके पास इक्वल डिस्टेंस होंगे। तो ये क्या कहलाते हैं भाई? ये जो इक्वल डिस्टेंस है इसे हम रेडियस के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो सर्कल से एक फिक्स्ड पॉइंट, किसी एक पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पर ज्वाइन किया गया एक राउंड शेप में बनता हुआ फिगर को हम सर्कल कहते हैं। तो इसमें सेंटर क्या हो गया? सेंटर एक पॉइंट है जहां से हमने ड्रॉ किया है, मतलब सेंटर द मिडिल पॉइंट ऑफ सर्कल फ्रॉम विच एवरी पॉइंट ऑन द बाउंड्री इज इक्विडिस्टेंट। मतलब इस बाउंड्री पे प्रत्येक पॉइंट जहां से इक्विडिस्टेंट है वही हमारा सेंटर है। ठीक है, नेक्स्ट है रेडियस। तो रेडियस क्या है भाई? तो रेडियस द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर और पॉइंट लाइंग on boundary of the circle. So a line segment from the center to any point on the circle's boundary. सर्कल के बाउंड्रीज पर, है ना, सर्कल के बाउंड्री पे स्थित कोई भी पॉइंट से सेंटर तक की दूरी को हम रेडियस कहते हैं। और रेडियस को रिप्रेजेंट हम आर से करते हैं, सेंटर को जनरली ओ से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, आइए नेक्स्ट है हमारे पास डायमीटर। तो डायमीटर क्या है भाई? डायमीटर, ठीक है, तो डायमीटर क्या है? तो डायमीटर हमारा होगा स्पेशल टाइप ऑफ कॉर्ड, है ना, स्पेशल टाइप ऑफ कॉर्ड। तो कॉर्ड पहले जान लीजिए आप, ये कॉर्ड क्या है। ठीक, पहले कॉर्ड जान लेते क्या है। तो लाइन सेगमेंट दैट कनेक्ट्स टू पॉइंट, लाइन सेगमेंट कनेक्ट टू पॉइंट्स ऑन द सर्कल बट डजंट नेसेसरली पास थ्रू द सेंटर। ये जरूरी नहीं कि वो सेंटर से पार करे। मतलब ऐसा समझिए आप कि दो पॉइंट लीजिए, एक पॉइंट यहाँ एक पॉइंट यहाँ, उसको ज्वाइन अगर कर दिया ये हमारा क्या कहलाएगा? कॉर्ड कहलाएगा। अगर यहाँ से ज्वाइन कर दिया ये क्या कहलाएगा? ये भी कॉर्ड कहलाएगा। इस तरह से प्रत्येक दो पॉइंट को ज्वाइन करने वाला जो लाइन सेगमेंट है वो अपना कॉर्ड कहलाता है। ये कॉर्ड हो गया, ये सब सारे क्या हो गए? कॉर्ड हो गए। यहाँ से अगर यहाँ ज्वाइन करिए ये भी कॉर्ड है, आपका मन करे तो यहाँ से यहाँ ज्वाइन करिए ये भी कॉर्ड है ना। मतलब सर्कल के बाउंड्री पर किसी भी दो पॉइंट को जो ज्वाइन करेगा उसे हम कॉर्ड कहते हैं। ठीक है, आइए अब देखते हैं डायमीटर। सो डायमीटर अ स्पेशल टाइप ऑफ कॉर्ड, ये कॉर्ड ही होता है। ठीक है, कॉर्ड को ही कहते हैं, लेकिन कैसा कॉर्ड? वैसा कॉर्ड जो सेंटर से पार करता हो, वैसा कॉर्ड जो सेंटर से पास करता हो। मतलब अगर यहाँ पे ओ एक सेंटर है, ये हमारा क्या है भाई? सेंटर है, ये हमारा सेंटर है। अगर ऐसा कोड अगर आप बनाते हो जो सेंटर से पास कर जाए, यहाँ से पास कर जाए, ठीक है, कहाँ से? सेंटर से। ये हमारा सेंटर था, इसे ओ मान लो। यहाँ से अगर पास कर रहा है आपका, ठीक है, तो यहाँ से अगर कोई भी कॉर्ड पास कर रहा है तो उसे हम जानते हैं, क्या कहते हैं भाई? क्या कहते हैं? इसे डायमीटर के नाम से जानते हैं। इसे हम डायमीटर के नाम से जानते हैं। ऐसे सारे लाइन सेगमेंट जो सर्कल के दो पॉइंट को ज्वाइन करेगा और सेंटर से होकर गुजरेगा उसे आप क्या कहोगे? उसे आप डायमीटर कहोगे। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास क्या है? सरकमफेरेंस। तो सरकमफेरेंस क्या है? तो सरकमफेरेंस है द डिस्टेंस, है ना। अच्छा, इसमें डायमीटर में एक चीज और देख लो, ये क्या होता है? इसमें क्या होता है? ये लॉन्गेस्ट कॉर्ड होता है। वैसा कॉर्ड जो सेंटर से गुजरता है वो सबसे बड़ा कॉर्ड होता है। ठीक है, ये सब सारे आपस में बराबर हैं और ये बड़ा कॉर्ड है। क्यों? क्योंकि ये सेंटर से गुजर रहा है। तो सेंटर से गुजरता हुआ कॉर्ड सबसे बड़ा होता है और उसे हम डायमीटर कहते हैं। इट्स ऑल्सो ट्वाइस द लेंथ ऑफ रेडियस, ये रेडियस का दोगुना भी होता है। क्यों? देखो यहाँ से सेंटर है, यहाँ तक की दूरी आर, यहाँ तक की दूरी आर, तो आर प्लस आर टू आर, कहीं से भी लोग आर आर टू आर 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 टू आर। तो ठीक है, तो ये रेडियस का दोगुना होता है। तो यहाँ से एक फॉर्मूला बनता है कि डायमीटर जो होता है वो रेडियस का दोगुना होता है, मतलब डी बराबर टू आर। डायमीटर इज इक्वल टू टू इंटू रेडियस, इसे याद रखोगे। सरकमफेरेंस क्या है? द डिस्टेंस अराउंड द एड्स ऑफ द सर्कल लाइक द पेरीमीटर ऑफ अदर शेप्स। देखो, दूसरे शेप का अगर उसके बाउंड्री की लंबाई को अगर हम जोड़ते हैं उसे हम पेरीमीटर के नाम से जानते हैं। जैसे स्क्वायर रेक्टेंगल क्या होता है? उसका चारों तरफ का बाउंड्री को अगर हम जोड़ते हैं उसे हम पेरीमीटर कहते हैं। ठीक इसी प्रकार से अगर सर्कल के चारों ओर जो राउंड है, ठीक है, उसको अगर आप उसकी लंबाई को कैलकुलेट करोगे तो उसे हम सरकमफेरेंस कहते हैं। मतलब ये जो घुमा हुआ है ना, ये सारा, ये सब सारा पार्ट, ये जो दिख रहा है आपको,
ठीक है। ये जितने भी चीजें दिख रही है, ये जो यहाँ पे राउंड है, ये हमारा क्या है, ये लेंथ ऑफ बाउंड्री है, इसी को हम क्या कहते हैं, सर्कमफेरेंस। ठीक है। और इसको जो यूज करते हैं, इसको जो फाइंड करते हैं हम लोग, कौन सा फॉर्मूला होता है भाई, जिसके लिए फॉर्मूला होता है 2πr। अब लिख लो 2πr। 2πr। पाई क्या है, पाई क्या है, पाई यहाँ पे कहाँ से आ गया, तो पाई के बारे में जानिए। पाई बराबर होता है हमारे पास, पाई जो होता है ना, ये सरकमफेरेंस सी और ये डायमीटर के रेशियो के बराबर होता है। तो पाई बराबर सी अपॉन डी, मतलब ये सरकमफेरेंस, पूरे सर्कल का सरकमफेरेंस और उसके डायमीटर से अगर उसको डिवाइड लगा दोगे तो उसके बराबर होता है। और ये वैल्यू जनरली 22/7 होता है। कितना होता है ये वैल्यू, 22/7। 22/7 मतलब किसी सर्कल का सरकमफेरेंस 22 यूनिट का बनाने के लिए आपको डायमीटर 7 यूनिट का लेना पड़ेगा। ठीक है, ये कंडीशन है हमेशा। सरकमफेरेंस और डायमीटर का रेशियो 22:7 के रेशियो में ही होगा। ठीक है। और इसका अगर वैल्यू आप लेते हो डेसिमल में, तो आपको लेना है 3.14, 2 प्लेस तक आप लेंगे, ज्यादा नहीं, यहाँ पे 5 प्लेस तक लिखा हुआ है। तो ये चीज था। एरिया, एरिया क्या होता है भाई, एरिया क्या है भाई, तो ये जो पूरा रीजन को ये क्लोज किया हुआ है अपने में, ये सब सारे पूरे पार्ट को जो रीजन को क्लोज किया हुआ है, ये इसका एरिया हो गया। तो कांस्टेंट, क्या था, ये तो पाई का था, पाई जनरली वही चीज है। ठीक है। द शेप, सॉरी, द स्पेस इनसाइड द सर्कल, ये सर्कल के अंदर जितने भी स्पेस हैं, ठीक है, इस चीज को हम क्या कहते हैं, इसको एरिया कहते हैं। जो जितने अपने अंदर ऑक्यूपाई किया हुआ है, कितना एरिया को ऑक्यूपाई किया है, उसी के एरिया कहते हैं। और इस चीज को निकालने के लिए फॉर्मूला है हमारे पास क्या, तो पाई इंटू आर स्क्वायर, है ना। एरिया को निकालने के लिए फॉर्मूला है आपके पास पाई आर स्क्वायर। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। आप, अगर मैं फास्ट हूं तो वीडियो को आप स्लो करके देखिए, आप रिपीट करके देखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, इसे आपको याद होना चाहिए। आइए नेक्स्ट देखते हैं। तो कोड के बारे में हमने डिस्कस कर लिया है ना, कि किसी भी दो पॉइंट को ज्वाइन करता है उसे हम कोड कहते हैं। सेकंड, तो सेकंड क्या होता है भाई, अ स्ट्रेट लाइन दैट कट्स द सर्कल एट 2 पॉइंट्स, एसेंशियली एक्सटेंडिंग अ कॉर्ड। आप समझिए, यहाँ पे समझिएगा, कॉर्ड हमने क्या कहा था, कॉर्ड में हमने कहा था कि दो पॉइंट को जो ज्वाइंट करता है उसे हम कॉर्ड करते हैं, कॉर्ड कहते हैं। लेकिन देखो अब यहाँ पे क्या है, सेकंड में थोड़ा सा, बस थोड़ा सा फर्क है, ये भी दो पॉइंट से गुजरता है, लेकिन क्या होता है, ये दो पॉइंट्स को टच करते ही सर्कल से बाहर भी निकल जाता है। तो इस तरह से आप कह सकते हो कि कॉर्ड को अगर हम एक्सटेंड कर देते हैं तो वो हमारा सेकंड कहलाने लगता है। या फिर ऐसा कहो कि कोई भी एक ऐसा लाइन आया जो सर्कल को काटते हुए पार हो गया, कोई भी दो पॉइंट को टच करके आर पार हो गया, उसे हम सेकंड कहेंगे। ठीक है, ये सेकंड है आपका। आर्क, आर्क क्या होगा, तो सर्कल का कोई भी पार्ट, अ पोर्शन ऑफ द सर्कल्स एज, मतलब किनारा, सर्कल्स के बाउंड्री है ना, कर्व बिटवीन 2 पॉइंट्स, मतलब सर्कल का कहीं पे भी दो पॉइंट, एक मान लो यहाँ और एक यहाँ, इतना काट के निकाल लो, ये आपका हो जाएगा आर्क। क्या कहलाएगा, अर्क कहलाएगा। ठीक है, ये आपका अर्क कहलाएगा। आप कहोगे इधर अर्क कहलाएगा, ये अर्क कहलाएगा, ये छोटू पार्ट, तो बड़ू पार्ट क्या कहलाएगा, तो बड़ा वाला भी को भी अर्क कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, वो भी अर्क है। ये हमारा माइनर अर्क हो जाएगा और वो हमारा मेजर अर्क हो जाएगा। माइनर मेजर कहाँ से आए भाई, माइनर मेजर क्या है, माइनर मतलब होता है छोटा, तो इधर जो है वो छोटा अर्क है, माइनर अर्क है। और ये जो बड़ा वाला पार्ट बच गया वो क्या हो जाएगा, ये हमारा मेजर अर्क हो जाएगा, मेजर अर्क, है ना, MAJOR, मेजर अर्क। कौन सा, इधर वाला पार्ट, ये सर्कल का पार्ट, तो ये हो गया अर्क। तो सेमी सर्कल क्या होगा, सेमी सर्कल होगा हाफ ऑफ अ सर्कल फॉर्म्ड व्हेन अ सर्कल इज डिवाइडेड अलोंग इट्स डायमीटर, मतलब सर्कल का आधा अर्क अगर आप लेते हो, है ना, आधा अर्क कहाँ से आएगा, इसके डायमीटर से, डायमीटर सेंटर से होकर गुजरता है, ये डायमीटर हो गया, ये सेंटर से होकर गुजरा, है ना। तो ये आपका आधा सर्कल को आप लेते हो तो सेमी सर्कल कहते हैं, कोई बड़ी चीज नहीं। आइए नेक्स्ट देखते हैं। सेक्टर, समझिए सेक्टर क्या होता है ना, wedge shaped part of a circle bounded by two radii and the arc between them, है ना, जैसे स्लाइस ऑफ पिज्जा, जैसे समझिए, अगर आप सेंटर से ज्वाइन करिए, सेंटर हो गया, अगर सेंटर से अगर आप एक रेडियस यहाँ ले लेते हो, एक रेडियस इधर ले लेते हो, और यहाँ पे बीच में क्या है भाई, एक आर्क है, तो ये वाला पोर्शन जो होता है ये आपका कहलाता है सेक्टर। ठीक है, इसे हम छोटा है तो माइनर सेक्टर कहेंगे, और इसके बड़े वाले को हम मेजर सेक्टर कहेंगे। समझे, यहाँ पे क्या है, रेडियस ने इसको डिवाइड किया, क्या, ये रेडियस था, ये रेडियस था, दो रेडियस को ज्वाइन किया, और यहाँ पे अर्क था। ठीक है, ये वाला पार्ट सेक्टर हो गया, ये माइनर सेक्टर हो गया, ये मेजर सेक्टर हो गया। आइए नेक्स्ट, सेगमेंट, सेगमेंट क्या है भाई, तो सेगमेंट में देखो, सेगमेंट में क्या है, द रीजन बिटवीन अ कॉर्ड एंड द आर्क लाइंग बिटवीन कॉर्ड्स एंड पॉइंट्स, है ना, विच डजंट इंक्लूड द सेंटर,
ठीक है। अब देखो इसमें सेंटर से कोई मतलब नहीं, पिछला क्वेश्चन देखो सेक्टर और सेगमेंट बहुत कंफ्यूजन होगा। सेक्टर और सेगमेंट में क्या था भाई, तो सेक्टर में क्या था, हम सेंटर से लेकर के रेडियस को ज्वाइन करते थे, मतलब रेडियस ड्रॉ करते थे और वहां से जो रेडियस डिवाइड करता था उसको वो माइनर सेक्टर और मेजर सेक्टर होता था। लेकिन यहाँ क्या है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कोई मतलब नहीं है इसको रेडियस, इसका सेंटर से कोई मतलब नहीं है। आप कहीं पे भी एक कॉर्ड ड्रॉ कर दो, ठीक है, कहीं पे भी कॉर्ड ड्रॉ कर दो। तो कॉर्ड और आर्क, यहाँ तो आर्क रहेगा, सर्कल में हमेशा आर्क होता ही होता है, किसी भी दो पॉइंट के आगे पीछे बाएं दाएं हर जगह आर्क होता है। तो जो कॉर्ड डिवाइड करता है, समझिए, जो कॉर्ड डिवाइड करता है वो आपका सेगमेंट होता है। तो ये सेगमेंट है, ये आपका छोटा है तो माइनर सेगमेंट, माइनर सेगमेंट, और ये बड़ा है तो मेजर सेगमेंट, मेजर सेगमेंट। सो जब कॉर्ड से डिवाइड होता है, एक मान लो कॉर्ड का पॉइंट ए बी, जब कॉर्ड से डिवाइड होगा तो सेगमेंट बनेगा, जब रेडियस से डिवाइड होगा तो सेक्टर बनेगा, बस ये चीज है। नेक्स्ट है हमारे पास टेंजेंट। सो व्हाट इज टेंजेंट? तो टेंजेंट क्या है? अ लाइन दैट टचेस द सर्कल एट एग्जैक्टली वन पॉइंट विदाउट क्रॉसिंग इट, माने सर्कल को क्रॉस नहीं करना चाहिए, एक ऐसा लाइन जो सर्कल के एक पॉइंट से, देखो यहाँ पे, देखो इसको ध्यान से समझो, यहाँ से ऐसे आएगा ऐसे आएगा, बस सर्कल एक पॉइंट को टच करेगा, यहाँ से वापस आएगा, यहाँ से क्या होगा, एक पॉइंट को टच करेगा, दो पॉइंट को टच करेगा तो क्या बन जाएगा, उस ये सेकंड बन जाएगा, ठीक है। क्रॉस नहीं होना चाहिए, तो बस एक पॉइंट को टच करते हुए ये लाइन निकल जाएगा, ठीक है। तो ये आपका कहलाता है, तो ये आपका हो जाएगा टेंजेंट, ठीक है। तो ये आपका हो गया टेंजेंट। आइए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, ये टेंजेंट जरूरी नहीं है बनेगा, और भी अलग अलग जगह पे बना सकते हो, और जहां पे बनता है इसको हम पी से रिप्रेजेंट करते हैं, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कहलाता है। आप यहाँ पे भी टेंजेंट बना सकते हो, आप यहाँ पे भी टेंजेंट, देखो ये थोड़ा सा गलत हो गया है ना, आप यहाँ पे टेंजेंट बना सकते हो ऐसे, आप यहाँ पे टेंजेंट बना सकते हो ऐसे, है ना, इस तरह से टेंजेंट आपका बनेगा। नेक्स्ट है हमारा कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। सो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स क्या होते हैं भाई, तो ऐसा सर्कल, है ना, ऐसे दो सर्कल्स, ऐसे दो सर्कल्स जो एक सर्कल हो उसके ऊपर एक सर्कल आपको दिख रहा हो, तो इसमें क्या है, इसका सेंटर जो होगा वो कॉमन होगा, क्या होगा, सेंटर कॉमन होगा, है ना, इसलिए कहते हैं कॉन्सेंट्रिक। टू और मोर सर्कल्स विद द सेम सेंटर बट डिफरेंट रेडियाई, ठीक है। देखो दो से ज्यादा सर्कल भी बना सकते हैं, इसके ऊपर भी सर्कल बना सकते हैं, इसके ऊपर से भी सर्कल बना सकते हैं। तो यहाँ पे रेडियस क्या होगा, रेडियस चेंज होगा, इसका रेडियस कम रहेगा, इसका रेडियस क्या होगा, इसका रेडियस ज्यादा होगा। तो वैसे सर्कल्स जो सेम सेंटर से बनाया जाता हो बस डिफरेंट रेडियस होता हो, उसे हम कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स कहते हैं। क्यों? क्योंकि दोनों का सेंटर या तीनों का सेंटर सेम होता है, ठीक है। इसे आप यहाँ पे देखोगे, इस तरह से बनाने के बाद यहाँ रिंग जैसा स्ट्रक्चर बन जाएगा, और इस रिंग शेप्ड को हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं एन्यूलस। इस रिंग शेप को हम कहते हैं एन्यूलस, ये जो रिंग शेप पूरे चारों ओर बन रहा है इसे हम कहते हैं एन्यूलस। ये चीज याद रखो, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसे हम एन्यूलस कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं सर्कमस्क्राइब्ड सर्कल, मतलब अ सर्कल दैट पासेस थ्रू ऑल द वर्टिसेस ऑफ पॉलीगॉन ड्रॉन इनसाइड इट, मतलब एक ऐसा सर्कल, ठीक है, एक ऐसा सर्कल जिसके अंदर कोई पॉलीगॉन बना दो, मान लो ट्रायंगल बना दिया, ठीक है। देखो वर्टिसेस, वर्टिसेस मतलब कॉर्नर पॉइंट्स, सारे कॉर्नर पॉइंट से होकर कोई सर्कल गुजर रहा हो, जिसे हम सर्कमस्क्राइब सर्कल कहते हैं। जरूरी नहीं है ट्रायंगल हो, ये हमारा क्वाड्रिलेटरल भी हो सकता है। चलिए देखो ऐसा कोई क्वाड्रिलेटरल बना लिया, है ना, इसके देखो चारों तरफ बाउंड्री से पार हो रहा है, जिसे क्या कहेंगे, सर्कमस्क्राइब्ड सर्कल, है ना, दैट पासेस थ्रू ऑल द वर्टिसेस ऑफ पॉलीगॉन, इसे हम कहेंगे सर्कमस्क्राइब्ड सर्कल। यहाँ पे पेंटागन बना सकते हो, हेक्सागन बना सकते हो, कोई भी पॉलीगॉन बना सकते हैं। ये हमारा है सर्कमस्क्राइब्ड सर्कल। अब इनस्क्राइब्ड सर्कल क्या होगा भाई, इनस्क्राइब्ड सर्कल में क्या होगा, ये पॉलीगॉन को अंदर में नहीं लेगा, ये पॉलीगॉन इसके बाहर रहेंगे। अ सर्कल ड्रॉन इनसाइड अ पॉलीगॉन, किसी भी पॉलीगॉन में ड्रॉ रहेगा ये। मान लो यहाँ पे ट्रायंगल बना लो आप, इस तरह से आप बना सकते हैं, यहाँ पे कोई ट्रायंगल बना लीजिए, तो ट्रायंगल के अंदर लाई करेगा, ऐसा कोई फिगर रहा होगा, या ऐसा कोई और दूसरा पॉलीगॉन हो सकता है, ट्रायंगल ना करके हमारे पास क्वाड्रिलेटरल भी हो सकता है ना। देखो यहाँ पे ऐसे कर लिया, मान लो यहाँ पे ज्वाइन नहीं हो रहा तो इसको इधर एक्सटेंड करते हैं थोड़ा, कहीं तो ज्वाइन करेगा ये, है ना, कहीं भी जाके ज्वाइन करेगा ऐसे, फिर, है ना, मतलब ये इस तरह से नहीं समझो आप, मतलब क्या करना है आप ऐसा समझिए, ऐसा समझो कि कोई भी एक ऐसा मतलब सर्कल, देखो यहाँ पे एग्जैक्टली बन नहीं पा रहा है, मैं फिर से बनाता हूँ इसको, है ना, ऐसा समझिए कि मान लो कोई भी आपके पास पॉलीगॉन ले लो, पहले ट्रायंगल ले लो, चलो ये ट्रायंगल ले लिया, तो कोई भी एक ऐसा सर्कल जो इसके तीनों साइड को ज्वाइन कर दिया, है ना, ये ये इस टाइप का जो सर्कल बनेगा ये आपका क्या रहेगा, इंस्क्राइब्ड सर्कल। ये हमारा अगर मान लो कि हमारे पास पैरेललोग्राम है ना,
तो यहाँ पे भी एक जो ऐसा सर्कल बनता हो ये चारों साइड को टच करता हो, है ना, तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम इनस्क्राइब्ड सर्कल कहते हैं। ये चीज आप याद रख लीजिए। तो आपको सर्कमस्क्राइब्ड और इनस्क्राइब्ड में फर्क पता चल गया होगा। सर्कमस्क्राइब्ड में सर्कल पॉलीगॉन को अपने अंदर बनाता है और इनस्क्राइब्ड में सर्कल किसी पॉलीगॉन के अंदर बनता है। ठीक है, चलिए इतना ही था हमारे पास। और ये चीज एक रफ डायग्राम आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या क्या हमने पढ़ा। हमने पढ़ा सेंटर, ये ओ है हमारा, ये सरकमफेरेंस है चारों तरफ, है ना, जो ब्लू कलर से दिख रहा है। ये कॉर्ड है, किसी दो पॉइंट को टच कर रहा है। ये रेडियस है, कहाँ, सेंटर से बाउंड्री तक की दूरी, है ना। ये डायमीटर, ये भी कॉर्ड है लेकिन सेंटर से होकर गुजर रहा है। ये टेंजेंट है हमारा, एक पॉइंट को टच कर रहा है। और ये सेकेंड है जो पार टच करते हुए दो पॉइंट को पार कर जा रहा है। ठीक है, चलिए तो इसी तरह के और भी कॉन्सेप्चुअल वीडियो आपको मिलेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करिए, दोस्तों शेयर करिए, बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।